पुरुषोत्तम मास में कुछ काम अगर हम करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। भगवान विष्णु की भक्ति कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है। यह 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। अधिक मास को मलमास तथा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह मलमास 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बार का मलमास का बहुत दुर्लभ संयोग है जो 165 वर्ष के बाद पड़ा है। यह दुर्लभ योग यह है कि इस बार अधिक मास के बाद नवरात्रि आएगी। अधिक मास इसलिए भी आता है कि चंद्र और सूरज के परिवर्तन से वर्ष में 11 दिनों का अंतर आ जाता है और उसी अंतर को समाप्त करने के लिए अधिक मास आता है। इस मास में भगवान विष्णु की जितनी भक्ति की जाए उतनी कम है। मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से ये बहुत प्रकार के लाभ देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा करके उनको हम प्रसन्न करें। शंख से करे भगवान विष्णु का अभिषेक। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कई रूप में जन्म लिया है तथा बुराई को खत्म किया है। पुरुषोत्तम मास में की गई भगवान विष्णु की पूजा से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अधिक मास में प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए तथा इस मास में दक्षिणावर्ती शंख में साफ पानी भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक मास में भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को यह बहुत पसंद है। मलमास में अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए। इससे आपको धन मिलेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का महीना अधिक मास का होता है। अधिक मास को भगवान विष्णु का विशेष वरदान प्राप्त है तथा भगवान विष्णु के नाम से ही अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। मलमास में अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। मलमास में रोज शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधों को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को प्रणाम करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ में माना गया है, इसलिए मलमास में पीपल की पेड़ की भी पूजा करना चाहिए। साथ ही पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर आप अपनी मनचाही मनोकामना भगवान विष्णु से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में गाय का कच्चा दूध अर्थात बिना उबाले हुए दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे आपकी मन की इच्छा भगवान विष्णु जल्दी ही पूरा करेंगे। और मंदिर में जाकर अन्न दान करना चाहिए। कहा जाता है कि एक समय अधिक मास को मलमास कहे जाने से वह बहुत ही नाराज हो गए। अपना दुख लेकर अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उन्हें अपना दुखड़ा बताया। भगवान विष्णु ने अधिक मास की इस चिंता को सुनकर उसका समाधान करते हुए कहा कि अधिक मास को अब पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाएगा तथा जो भी व्यक्ति अधिक मास में मेरी भक्ति करेगा उसे तत्काल फल की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि कलयुग में मलमास में मेरी भक्ति करने से अनेक तरह के पापों से मुक्ति मिलेगी, जिसके बाद से ही मलमास की काफ़ी अहम माना जाता है।
इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना दान तथा धर्म किया जाए उतना कम है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मलमास में मंदिर जाकर अपनी कमाई के कुछ हिस्से का अन्नदान करना चाहिए, या फिर मंदिर में आप अपनी यथाशक्ति के अनुरूप अन्नदान कर सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।